बहुत लंबे वक्त से आप लोग सत्ता में हैं, लेकिन अगर कुछ बुनियादी मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए तो उसको लेकर अभी भी चिंता जो है वो व्यक्त की जाती है। खासकर जो जीवनदायिनी है यहाँ पर शिप्रा नदी, उसकी गंदगी जो है एक वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर अब लोगों को ये कहीं ना कहीं डर भी सताने लगा है कि शिप्रा की जो हालत है, शिप्रा जिस हाल में है, क्या कुछ सालों के बाद शिप्रा नदी का अस्तित्व भी रह जाएगा या नहीं। आखिर क्या वजह है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी शिप्रा का जो प्रदूषण है वो अब तक कम नहीं हो पाया है। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका और सभी यहाँ जो हमारे दर्शक भाई हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। आपने जो प्रश्न किया है शिप्रा के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नगर निगम ने समय समय पर इस शिप्रा के शुद्धिकरण का बराबर समय समय पर कार्य किया है और लगातार इसमें जो दूसरी नदियां मिल रही थी उनको भी रोकने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ अभी हमने जो गंगा नदी का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ शिप्रा को रोकने का प्रयास, जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण आने वाले समय में लगभग 550 करोड़ की लागत से इस शिप्रा शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा। दिनेश जी, आप बताइए यहाँ पर कि इतने लंबे समय से ये यहाँ पर है, शिप्रा नदी का प्रदूषण दूर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 35 सालों की बात की जाए करें तो सिर्फ एक बार कांग्रेस सत्ता में आई है 2009 में। क्या वजह है कि यहाँ पर मुद्दे हैं लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी को, या जब अभी आपने जो प्रश्न पूछा, आपने समस्या बताई कि पोल्यूशन और ये पानी, गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, तो समाधान क्या मिला कि 550 करोड़ की योजना आ रही है गंगा की। ये सब्जेक्ट उज्जैन का है। अभी हमारे उम्मीदवार खुद उस गंदे पानी के अंदर नहाए हैं और पूरा वीडियो वायरल हुआ है। करीबन 10 से 20 लाख लोगों ने देखा है। गंदे नाले में नहा रहे हैं वो और बता रहे हैं कि इस तरीके से ये गंदे नाले शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। और 10 साल में उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा खत्म किया गया ये बताएं। शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए कितना रुपया खत्म किया गया ये बताएं। मैं आंकड़ों सहित बता सकता हूं कि 0। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जब हमारे उम्मीदवार ने वहां पर डुबकी लगाई गंदे नाले के पानी में शिप्रा नदी के अंदर, और वो गंदा नाला उसके अंदर गिर रहा था, उसके बाद सीएम साहब आए, पूरा क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म साफ करवाया गया, तट, और उसके बाद उन्होंने उसमें डुबकी लगाई। उनको डुबकी लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल, अभी हम देख रहे थे कि उज्जैन में ये डुबकी लगाने की जो राजनीति है वो देखने को मिली थी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश जी, उन्होंने डुबकी लगाई, फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव आते, उन्होंने शिप्रा में डुबकी लगाई, ये दिखाने के लिए कि प्रदूषण नहीं है। शेखावत जी, दिनेश जी की बात का जवाब। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के निवासी हैं और उज्जैन के निवासी होने के नाते प्रतिवर्ष शिप्रा शुद्धिकरण का वो खुद स्वयं आगे बढ़ कर के यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से श्रमदान का काम करते हैं। और शिप्रा में स्नान करने का जहाँ तक सवाल है, वो उसी जगह पे स्नान किया है जहाँ पर ये जिनका महेश जी का बता रहे हैं, और कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि वहाँ स्वयं जहाँ पर स्नान करने गए तो वहाँ के उनके साथ में उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके साथ जो लोग रहेंगे वो तो रहेंगे, उनको कैसे मना कर सकते हो आप? बाकी जहाँ तक शिप्रा स्नान का सवाल है, उसी जगह स्नान किया और आज भी आप देख सकते हैं वो सारा शुद्ध किया हुआ स्थान है वहाँ पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल जी भी बैठे हुए हैं। चंदेल सर, यहाँ पर ये बताइए, 16 नालों का पानी शिप्रा नदी में गिरता है। इंदौर की जो गंदगी है, औद्योगिक गंदगी, वो शिप्रा नदी में गिरती है। उज्जैन के लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए कई समस्याएं हैं। ऐसे में क्या वाकई कोई समाधान है या यहाँ पर कोई नीयत जो है वो नजर नहीं आ रही है शिप्रा का प्रदूषण कम करने की? सर्वप्रथम मैं एनडीटीवी के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और उज्जैन वासियों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि जो आज एंकरिंग का काम कर रही है हमारे बीच अदिति राजपूत, वो उज्जैन शहर की सेठी नगर की रहने वाली है। तो जोरदार तालियां अदिति के लिए। और मैं मानता हूं कि आज हमारा भी सीना एक आध इंच बड़ा होगा कि आज हमारे शहर की आज एंकर के रूप में आज हमारे बीच हैं। और जहाँ तक शिप्रा शुद्धिकरण की बात चल रही है भाजपा कांग्रेस के बीच, तो मैं इस शहर के 6 लाख लोगों का दुर्भाग्य कहना चाहूँगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सही दिशा में प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं किया। प्रयास कांग्रेस ने भी करा पर वो भी असफल रही और बीजेपी ने करा वो भी असफल रही। और जिस मोक्षदायिनी शिप्रा के कारण इस शहर की पहचान है, इस उज्जैनी की पहचान है, उसकी दिशा में
पिछले 25 वर्षों से जो भी सरकारें रही, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, दिल, दिमाग और सच्चे ढंग से प्रयास नहीं कर पाई, ऐसा मेरा मानना है। और आज भी स्थिति वही 25 साल पहले वाली जस की तस बनी हुई।